नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के एक नए अपडेट के बारे में जो 1 अप्रैल 2019 से लागू हो चुकी है। दोस्तों अभी आपके सामने IRCTC का मोबाइल एप्लीकेशन रेल कनेक्ट है। यहाँ पर एक ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग। दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरह से इसमें बुकिंग किया जाता है, क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से यहाँ पर PNR वगैरह मर्ज करना होता है। दोस्तों कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग एक PNR लिंकिंग के तहत काम करती है। मान लो कि आपको यहाँ पर अगर कोई ट्रेन से जाते हो, कहीं आपको जाना है ट्रेन के द्वारा, तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता है, फिर आप 2 ट्रेन का टिकट बुक करवा लेते हो। यानी कि जिस स्टेशन से आप जाते हो, जहाँ तक कि फर्स्ट ट्रेन जाती है वहाँ तक कि आप फर्स्ट ट्रेन में बुकिंग करवाते हो। फिर आप देखते हो कि सेकेंड ट्रेन वहाँ से कितने बजे तक खुलती है और कितने बजे तक हमें पहुँचा देती है, तो उसी अनुसार से आप सेकेंड ट्रेन में भी टिकट को बुक करवा लेते हो। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि फर्स्ट ट्रेन आपका डिले हो जाता है काफ़ी, जिसके वजह से सेकेंड ट्रेन आपका छूट जाता है और आपका टिकट का पैसा फंस जाता है। तो दोस्तों PNR लिंकिंग यानी कि कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग के तहत आप अब सेकेंड ट्रेन वाला टिकट का पैसा फुल रिफंड प्राप्त कर सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले ये फीचर्स PRS काउंटर पर ही उपलब्ध था। जब आप काउंटर पर टिकट वगैरह लेने जाते थे वहाँ पर भी उपलब्ध था, लेकिन अब ये ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और IRCTC का जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है उस पर भी उपलब्ध कराया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि कोई भी यात्री 2 ट्रेन से यात्रा का टिकट बनाते हैं, जिसमें यदि पहला ट्रेन देर हो जाती है यानी कि पहला ट्रेन डिले हो जाता है जिसके वजह से दूसरा ट्रेन छूट जाता है, तो ऐसे स्थिति में दूसरा ट्रेन की टिकट की जो रुपया है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं और पूरा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि इससे पहले वाला जो ट्रेन यानी कि पहली ट्रेन की वास्तविक आगमन के 3 घंटे के भीतर अगर आप रिफंड के लिए टिकट सरेंडर करते हैं तो इस पर आपको कोई भी कैंसिलेशन चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता है। अगर मान लो कि आपने उस स्टेशन पर पहुंचा जहां से आपका सेकेंड ट्रेन खुल रही है, तो वहां पर अगर आपका ट्रेन निकल चुकी है उसके बाद भी आप टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं और पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा, वो मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर बुकिंग होती है इसका और किस तरह से PNR मर्ज होता है। मैं आपको बता दूं कि PNR लिंकिंग की सुविधा आपको CRIS या फिर IRCTC के मोबाइल ऐप वगैरह पर भी मिल जाती है, या फिर आप चाहे तो किसी काउंटर से भी आप मर्ज करवा सकते हैं या फिर वहां से भी रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि अगर आपका ट्रेन छूट चुका है तो उसके बाद आप अगर कैंसिल करवाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों उसके बाद आप अपना दावेदारी TDR फाइल करके कर सकते हैं। इस पर जांच किया जाएगा कि आखिर आपका पहला ट्रेन कब पहुंचा था और सेकेंड ट्रेन वहां से कब निकला था। तो ये सारा जांच करने के बाद आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। हो सकता है कैंसिलेशन चार्ज आपसे लिया जाए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब तक तो आप खुश हो गए होंगे कि चलो भाई मेरा दूसरा ट्रेन अगर छूटता है तो वहां से मेरा पैसा जो है सेकेंड ट्रेन का रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ नियम और शर्तें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने फर्स्ट ट्रेन का बुक किया और सेकेंड ट्रेन का बुक किया तो उसमें पैसेंजर नेम जो है वो सेम होना चाहिए, यानी पैसेंजर नेम के साथ जो भी डिटेल मोबाइल नंबर वगैरह है वो आपको सेम ही होना चाहिए। अगर आपका अलग अलग होता है तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नए PNR लिंकिंग व रिफंड का नियम सभी वर्गों के लिए लागू है, जैसे थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC या फिर स्लीपर। ये सभी वर्गों के लिए यहाँ पर लागू है। तो आप कनेक्ट करके यानी कि कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग करके आप इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बुकिंग कैसे किया जाता है। तो सिंपल से आप अगर रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से हैं तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 2 स्टेशन यहाँ पर सर्च कर रखा है। तो सिंपल से आपको क्लिक कर देना है कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग पे। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ओके करते हैं।
ओके करने के बाद यहाँ पर हम डेट कोई सिलेक्ट कर लेते हैं डेमो के तौर पर। उसके बाद हम सर्च ट्रेन कर देते हैं। दोस्तों ट्रेन सर्च कर देने के बाद मेरे सामने सारा ट्रेन का लिस्ट आ चुका है। तो मान लो कि मैं कोई एक ट्रेन में टिकट बुक करना चाहता हूं, तो चलिए यहाँ पर एक टिकट ट्रेन जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बुक नाउ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर PNR नंबर खोजे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा आपका फर्स्ट ट्रेन का PNR। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपको अपना डिटेल वगैरह भरना पड़ेगा और तब जाके आपको बुकिंग कंफर्म कराना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे फर्स्ट ट्रेन आपको जिस स्टेशन पर छोड़ती है वहीं से आपका सेकेंड ट्रेन होना चाहिए, यानी कि सेकेंड ट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन वही होना चाहिए, तब जाके आप इसमें रिफंड हासिल कर सकती हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा। दोस्तों अब तक तो हमने आपको बता दिया कि रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के जरिए आप किस तरह से बुकिंग कर सकती हैं और अपना PNR को लिंक कर सकती हैं सेकेंड ट्रेन वाले बुकिंग के साथ। अब मैं आपको IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी बता देता हूं कि वहां पर आपको किस तरह से प्रक्रिया करना है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट को लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग की फीचर्स आपको कहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर जो आपको ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है, जो ट्रेन लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग की ऑप्शंस मिल रही है। तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर जब आप कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग सेलेक्ट करती हैं तो जाहिर है कि आप यहाँ पर सेकेंड टिकट बुक कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट ट्रेन की टिकट जो है आपका ऑनलाइन ही होना चाहिए। आप काउंटर से जो PRS काउंटर से आप टिकट लिए होंगे उसका भी PNR यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं या फिर कैंसिल करवा सकते हैं आप काउंटर से भी, और वहां पर कैश प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको IRCTC के वेबसाइट पर भी बता दिया कि कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग की ऑप्शंस कहां पर आ रही है। तो अगर आप डेस्कटॉप वर्जन से होंगे तो वहां पर भी आपको कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग की ऑप्शंस मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग की फीचर्स आपको IRCTC का कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।